औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने हरूफ़ तहजी के लेसन जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हरूफ़ तहजी के तमाम अल्फाज को बारी बारी बकिया अल्फाज के साथ मिला के दो हरफ़ी लफ़ज़ बनाएंगे। दो हरफ़ी लफ़ज़ बनाने की प्रैक्टिस के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप कलम की मदद से किसी किस्म के भी जोड़ लिख सकते हैं। तो इन बारीकियों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जब आपको बे और अलिफ़ को मिलाना, बे और बे को मिलाना, बे को जीम से मिलाना, बे को दाल से, बे को रे से मिलाना अलग अलग आता होगा, तो कोई भी लफ़ज़ डालते वक्त आप उन तरकीबों का जब ध्यान रखते हैं तो आपका लफ़ज़ बहुत खूबसूरत डलता है। अगर हम डायरेक्ट लफ़ज़ लिखने की तरफ चले जाएं तो इन बारीकियों पर हम ध्यान नहीं दे पाते और राइटिंग में वो खूबसूरती पैदा नहीं होती। तो आज हम अपना बे के साथ अल्फाज को जोड़ना शुरू करते हैं और आज हम ये 5 अल्फाज सीखेंगे। चलते हैं अपने पहले लफ़ज़ की तरफ। हाँ जी, पहला लफ़ज़ है बा। बे को हमने अलिफ़ के साथ मिलाना है। इसके लिए ये हम डालेंगे बे की छोटी शक्ल और इसी तरह अपने कलम को बिल्कुल कोई टर्न नहीं देना और सीधा ऊपर ले जाना और अपना 3 कद का अपने अलिफ़ मुकम्मल कर देना। ये है जी बा। बा भी यही होता है, ना भी यही होता है, या भी यही होता है, ता भी यही होता है, टा भी, जो भी लफ़ज़ आप इसको बना दें। इसमें ध्यान ये रहे कि मैं इसको पेंसिल से ही शो करती हूँ कि ये इतना उठा हुआ हो कि यहाँ पर आपको एक सर्कल बनता हुआ महसूस हो, सर्कल एक बनता हुआ महसूस हो, तो ये एक दुरुस्त लफ़ज़ होगा बा। दोबारा देखें, कद के मुताबिक आपने कलम को रखना है और उसी तरह कद को, कलम की ज़रा सी भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, कलम का कद नहीं आपने फेरना और इसी तरह इसको ऊपर ले जाना है। ये हमारे पास है बा। आज मैं बग़ैर लाइन के कागज़ पर लिख रही हूँ तो थोड़ा सा आपको ये ऊंचा नीचा अगर महसूस हो तो उसके लिए माज़रत। इसी को अगर हम मार्कर से लिखें तो सिमिलरली ये बा, और इसी तरह अगर आप इसको पेन से लिखें तो बा, ये बा। अब अगर हम बे को बे से मिलाना है, दूसरा लफ़ज़ आज हम सीख रहे हैं, दो हरफ़ी अल्फाज की मशक में बे को बे से मिलाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी ये बताया कि नस्तालिक लिखते वक्त कहीं पे आधा कलम इस्तेमाल होता है, कहीं पे पूरा, तो एक मद डालेंगे आधा कलम ऊपर वाली टिप इस्तेमाल करते हुए ऐसे। अब ये एक बे डल गया। अब इसके साथ नीचे आपने पूरा बे जो कि आपने पहले लेसन में सीख रखा है, ये आ गया जी बा। बे को बे से मिलाया। दोबारा लिख लेते हैं, एक मद डालेंगे और ये बे का जो टेढ़ा वाला कत होता था ना, वो ये डल गया। इसी में से अब आपने अपनी बे मुकम्मल कर देनी। ये जी बे को बे से आपने मिलाया बा। और इसी को हम मार्कर से लिखें, मार्कर का भी आपने जो टिप है वो यूज़ करते हुए एक बे डालेंगे और फिर पूरा मार्कर चलाते हुए आप बा, ये लफ़ज़ है हमारे पास। और फिर जब आप पेन से लिख रहे हैं वो तो फिर आपने सिंपली ये आपके पास बा। अब बे को पे से मिलाएं, पे को बे से मिलाएं और नत लिखते हैं, अंत लिखते हैं अलिफ नून ते, तो नून और ते मिलाएं, तो यही तरतीब है हमारे पास दो बे वाले हरफ को मिलाने की। बे और जीम को हम मिला के लिखेंगे। इसमें बे और जीम को मिलाते वक्त जो बे की शक्ल है वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपने कश वाला काफ लिखते वक्त कश डाला था। वो ज़रा लहरिया ज़्यादा होता था और लंबा होता था, इसको ज़रा छोटा रखेंगे और देखिए इसकी शक्ल ये ऐसे, ये यहाँ पर आप इसको छोड़ेंगे, ये बे हो गया। अब यहाँ से बिल्कुल जैसे आपने पहले जीम लिखा है, कलम के कोने से आप इसका सर बनाएंगे
यहाँ से इसको गोल करके ऐसे नीचे लाएंगे और आगे अपना कलम के ज़रिए इसका लफ्ज़ मुकम्मल करेंगे। ये जी बज, बज कह लें, बच कह लें। ज़िबाह जब आप लिखेंगे ज़ाल पीछे डालेंगे तो बेहे, ज़िबाह में भी यही लफ्ज़ आएगा। इस तरह से ये आपका बे और जीम, जीम की कोई सी भी शक्ल, नून बे की तरह ही डलता है इस लफ्ज़ में, तो नून की भी ये शक्ल ऐसे ही है। और अब हम इसको मार्कर की मदद से डालते हैं तो बिल्कुल कलम की तरह ही मार्कर भी यूटिलाइज़ होगा। आपने मार्कर की मदद से भी एक छोटा बे, मार्कर के कोने से जीम का सिर, मार्कर के कोने से जीम का आधी शक्ल और फिर पूरा मार्कर चलाते हुए आपने अपना जीम मुकम्मल करना है। ये जी बज। और कलम से तो सीधा सीधा आप एक लहरिया बे, जीम और ये बज, ये जी आपका लफ्ज़ है बज। इसके बाद हम चलते हैं बे और दाल को मिलाने में। बड़ा इंटरेस्टिंग लफ्ज़ है और बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो हमारी उर्दू की लिखाई के अंदर इस्तेमाल होता है। बिल्कुल जिस तरह आपने बे अलिफ बा लिखा है उसी तरह बे और दाल को हम मिलाना शुरू करते हैं। लेकिन जब यहाँ से आप लफ्ज़ ऊपर बे की लेके जाना होता है ना, इसको आपने ऐसे अंदर की तरफ मोड़ देना, अंदर की तरफ मोड़ देना। क्यों? क्योंकि आपको रे लिखते वक्त सिखाया गया था कि रे की ये लाइन टेढ़ी आती है और फिर ऐसे जाती है, ऐसे। तो ये अंदर मोड़ने का मकसद ये होता है कि ये रे की लाइन आपकी टेढ़ी जा रही है। तो अब यहाँ से आप अपना रे लाएंगे और उसी तरह कलम को नीचे से उठा लेंगे और ऊपर से इसको ऐसे खींच देंगे और ये बेदाल, ये यहाँ पर एक ट्राइएंगल शेप बनती है, ट्राइएंगल शेप। ये जी बे और दाल है। ठीक हो गया। मेरे कलम का जो कत है वो उसके किनारे जो हैं वो थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, तो ये नोक नहीं ले रहा यहाँ पे, इसको प्यारी सी नोक बननी चाहिए। उस्ताद साहब मेरे लाहौर गए हुए हैं और इंशाल्लाह जैसे ही वो आएंगे हम अपनी कलमें उनसे रीन्यू करवाएंगे। ये बे और दाल है, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा आपको डाल के दिखा देती हूँ कि आपने बे की शक्ल डालनी है और जब ऊपर लेके जाना है तो इसको आपने पीछे की तरफ मोड़ देना है। क्योंकि हमने जब भी उर्दू रस्मुल ख़त में, नस्तालीक में जब बे और दाल मिलते हैं तो दाल रे की शक्ल ले लेते हैं। एक्चुअली हम दाल मिला रहे हैं, ये बे दाल बद हमने लिखा। ठीक हो गया। ये यहाँ से मेरा फिर जो है वो कोना नहीं बना, इसको मैं कर दिया। ये जी बे दाल बद। और इसी तरह जब आपने मार्कर से लिखना है तो वही बे और इसको पीछे की तरफ लेके जाना है और यहाँ ला के आपने रे बना देनी। ये आ गया जी बे दाल बद। और जब हम कलम से लिखेंगे वो भी आप इसी तरह ही बे और दाल बद। अच्छा जी, अब आ जाए बे रे बर। बे रे बर बहुत प्यारा लफ्ज़ है, थोड़ी सी एहतियात के साथ डालते हैं। बे का चेहरा डालेंगे हम सबसे पहले ऐसे, और यहीं से आगे आपने नीचे ले आना है और रे डाल देनी है। ये जी लफ्ज़ हमारे पास आ गया बे रे बर। बहुत प्यारा कम्पैक्ट सा लफ्ज़ है। अब्र, बाबर और बहुत सारे अल्फाज में ये इस्तेमाल होता है। पर जहाँ पे भी आप लिखेंगे, नर जहाँ लिखेंगे यही लफ्ज़ है। इसमें मतलब आप चेहरा डालेंगे ऐसे और ऐसे। वैसे तो एहतियातें मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन इस लफ्ज़ को कलम से लिखने की एक एहतियात बता दूँ कि इसको आपने ऐसे ऊपर नहीं उठाना। जब बे का चेहरा आपने डालना है तो ऐसे ऊपर उठा के ये नहीं है, ये ऊपर नहीं उठता, यहाँ से ये मुसलसल गिर रहा होता है लफ्ज़। ये आपने ऊपर नहीं उठाना, ये गलत हो जाएगा। आप ऐसे बे का चेहरा डालेंगे और नीचे ही आते जाएंगे, हर नुक्ता पहले नुक्ते से नीचे ही आता जाएगा, आपने इसको ऊपर नहीं उठाना। और उसके बाद ये रे जो है वो प्रॉपर रे जो डलती है ये वो होगी। लेकिन कुछ लफ्ज़ होते हैं जैसे सर है,
स्वाद रे सर है, सीन रे सर है, उसमें रे ये शेप्ड नहीं होता, उसमें रे दूसरे वाला होता है। वो इंशाल्लाह जब हम उस तख्ती पे पहुँचेंगे तो हम ज़रूर लिखेंगे। तो अभी बे रे बर आपका ऐसे है। और फिर इसी तरह ही जब हम मार्कर से लिखेंगे तो मार्कर से लिखते वक्त भी आप हर लफ्ज़ पहले से नीचे की तरफ आ रहा होगा, और लास्ट में हम जब कलम से लिखेंगे हर नुक्ता पहले नुक्ते से नीचे की तरफ आ रहा होगा। ये हमारे पास जी 12 हैं। ये थे जी आज के अल्फाज। चलते हैं एहतियातों की तरफ। जब हम चलते हैं अल्फाज के एहतियातों की तरफ, तो बेअलिफ बा जब आपने लिखना होगा तो आप बड़ा कम्पैक्ट सा गोल बेअलिफ बा ऐसे लिखेंगे। इसको ऐसे चौड़ा करके ना लिखें, इसको ऐसे टेढ़ा करके ना लिखें, ये अल्फाज गलत होंगे। या ये यूं नीचे करके ऐसे इधर यहाँ पे कोना बनाना, ये भी गलत है। ये दुरुस्त लफ्ज़ है। एक छोटा सा कम्पैक्ट गोल बेअलिफ बा, ये एक दुरुस्त लफ्ज़ है। बे बब जब लिखना है पूरी ज़िंदगी हम इसको ऐसे लिखते रहे, ये बिल्कुल गलत है। बे का एक चेहरा बनेगा और उसके नीचे बे जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक गुलाई है, कोना नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई कोना नहीं है, ठीक है। तो ये बे बब जो भी लफ्ज़ इसमें हम चलते हैं। फिर बेचे बच में हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ये एक लहरिया कश की तरह बे का चेहरा होगा और उसमें आप अपना मुकम्मल जीम जो है लफ्ज़ डालेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपका बे जीम बज, और फिर उसके बाद बद, ये हम ऐसे डालते रहे हैं और पता नहीं कैसे कैसे डालते रहे हैं। आपको इसको टेढ़ा लेके जाना है और ला के याद रखें कि ये दोनों लेवल जो है ना करीब करीब लाइन के साथ मिल रहे हो। देखें 100% कुछ भी नहीं होता। अब यहाँ पे भी आपको गैप महसूस हो रहा होगा। 100% नहीं हम इतना एक्यूरेट डाल सकते जब हम तरतीब में लिख रहे होते हैं और बग़ैर लाइन के कागज़ पर, या हम बहुत जल्दी में लिख रहे होते हैं तो कमी बेशी हो जाती है। लेकिन उसको आप लेवल करने की कोशिश करें कि ये नीचे एक ट्राईएंगल लाजमी बने, कि जब आप ऐसे डालें और ऐसे डालें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल लाजमी बने। इसको क्लियरली डालते हैं, ये बे और दाल बात, समझ रहे हैं बात को। तो ये नीचे से इसका लेवल बराबर होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं बेरे बर की तरफ। तो बेरे बर में भी आपको जो लफ्ज़ है वो ऐसे ऊपर से करके ना डालें, ऐसे कोने बना के ना डालें, ये गुलाई है, हर तरफ से गुलाई है। प्यारा से इसको गोल करके बेरे बर डालें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अल्फाज के साथ आइंदा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।